और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फोर्स तैनात कर दी गई है और बैरिकेडिंग पहले से ही बेल्ट कर दिए गए हैं। आज से ही वेल्डिंग का काम शुरू किया गया और दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग है उनको बेल्ट किया गया। और आप देख रहे हैं कि फोर्स जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं ये लोग भी बढ़ गए हैं और इससे डबल संख्या में लोग उस तरफ। साफ तौर से सरकार जो है ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है और एक संदेश जो है यहाँ आंदोलन में जो लोग हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रही है सरकार कि हम इतनी आसानी से नहीं। किसान आंदोलन को इन्होंने बदनाम करके खालिस्तानियों और आतंकवादियों का आंदोलन बताया, फिर उसके बाद बताया कि चंद किसान है, मुट्ठी भर किसान है, सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान है। उसी तरीके से इस आंदोलन को भी ये लोग कह रहे हैं कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, एक अखाड़े का आंदोलन है। तो जंतर मंतर पर इस वक्त अभी हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फोर्स तैनात कर दी गई है और बैरिकेडिंग पहले से ही बेल्ट कर दिए गए हैं। बेल्टिंग इन पर कर दिया गया है। जिस तरह से किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि मजबूत जो है तारबंदी की गई थी, ठीक उसी तरह पर यहाँ पर भी एक बॉर्डर तैयार कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या सरकार ये समझ रही है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है? क्या इस आंदोलन को भी अब किसान आंदोलन की तरह समझ लेना चाहिए? क्योंकि 13 महीने चलने के बाद किसान जो है वापस घर गए थे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। किस तरह से देखते हैं ये आज जिस तरह से जो तारबंदी करी गई है, बॉर्डर बनाया गया है, क्या लगता है कि ये आंदोलन भी लंबा चलने वाला है? देखिए, हम लोग तो ये चाह रहे थे कि जल्दी से पीड़ित को न्याय मिले। जो भी बेटियां यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी पहलवान बैठे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, सरकार इसका संज्ञान ले। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही दिखाई दे रही है। कल रात से ही वेल्डिंग का काम शुरू किया गया और दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग है उनको बेल्ट किया गया। और आप देख रहे हैं कि फोर्स जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं ये लोग भी बढ़ गए हैं और इससे डबल संख्या में लोग उस तरफ हैं। लगभग 200-250 लोग जो है वो यहाँ आ चुके हैं। तो साफ तौर से सरकार की तरफ से एक संदेश है कि साहब आप लोग इस आंदोलन को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो, हमसे न्याय की उम्मीद मत करो। क्योंकि सरकार को अगर इस पे एक्शन लेना होता तो अब तक ब्रजभूषण सिंह सरेंडर कर चुके होते। ब्रजभूषण सिंह जो है वो पुलिस के पास पहुंच गए होते और उन्होंने अपना बयान दे दिया होता। जबकि ब्रजभूषण क्या कर रहे हैं कि जो है कहीं फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, वो कई अन्य चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और कई छोटे छोटे जो सामाजिक संगठन हैं उन संगठनों की आड़ में अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर से सरकार जो है ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है और एक संदेश जो है यहाँ आंदोलन में जो लोग हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रही है सरकार कि हम इतनी आसानी से नहीं झुकेंगे। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो लोग भी ये समझ चुके हैं। जैसे संडे को रविवार को यहाँ खाप पंचायत हुई और उस खाप पंचायत में तमाम किसान संगठन के लोग भी आए और उन लोगों में जो तमाम नेता थे, चाहे टिकैत साहब हों और जो तमाम लोग थे, उन लोगों ने बोल भी दिया था कि साहब हमें पूरी प्रैक्टिस है, चूँकि हमने एक 13 महीने की लड़ाई लड़ी है तो आप ये मान के चलो कि सरकार जो है इतनी जल्दी नहीं मानेगी। 2-4 महीने तो कम से कम हमें बैठना पड़ेगा और हो सकता है कि ज़्यादा दिन भी बैठना पड़ जाए। और सरकार की तरफ से आज जो बैरिकेडिंग किया गया है और जो पुलिस व्यवस्था है वो साफ तौर पे ये बता रही है कि सरकार इस लड़ाई को लंबा लड़ना चाह रही है। ये व्यवस्था इसलिए भी है ना कि अभी हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, नीचे गिरा दिए गए, किसान अंदर घुसे। देखो सुरक्षा का भी तो जिम्मा है, अगर कोई चूक होगी तब भी आप सरकार को घेरेंगे। एक एक्शन का रिएक्शन था। जनता को अंदर पुलिस द्वारा नहीं घुसने दिया जा रहा था। एक दिन मुझे भी नहीं अंदर आने दिया। तो जब कोई भीड़ आती है और आप उसे आने से रोकेंगे तो भीड़ जो है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो इस वजह से कुछ उस दिन जो है भगदड़ मची थी। कल का ही दृश्य है शायद, ये भगदड़ मची थी और उसी का ये प्रतिरूप है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस वजह से इतनी फोर्स लगाई गई है। इसके पीछे कारण कुछ और है और जो मुझे समझ में आ रहा है कारण ये है कि सरकार इतनी जल्दी नहीं झुकेगी क्योंकि इस सरकार ने जो है एक तानाशाही रवैया अपना रखा है। क्या लग रहा है डराने की वजह से ये सारी चीजें? नहीं, देखो साहब से ये तो बात तो सरकार को भी पता है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो डरने वाले नहीं, वो किसान के बेटे हैं, पहलवान हैं। जब वो देश के लिए लड़ते हुए मेडल लेके आए हैं तो वो इससे पुलिस से और शासन से, प्रशासन से नहीं डरेंगे। अगर उन्हें डरना होता तो वो लोग यहाँ आके जंतर मंतर पे नहीं बैठते। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उनका संघर्ष किन लोगों से है, जो धनबल से भी मजबूत है, तनबल से भी मजबूत है। ऐसे लोगों से इनका संघर्ष है
तो हमें भी इस बात का अच्छे से इल्म है, क्योंकि किसान आंदोलन हमने भी बड़ी बारीकी से देखा है, आपने भी किसान आंदोलन को कवर किया है कि किस तरीके से जो एक बीजेपी का पैटर्न है उसी पैटर्न को ये फिर से फॉलो कर रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन को इन्होंने बदनाम करके खालिस्तानियों और आतंकवादियों का आंदोलन बताया, फिर उसके बाद बताया कि चंद किसान है, मुट्ठी भर किसान है, सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान है। उसी तरीके से इस आंदोलन को भी ये लोग कह रहे हैं कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, एक अखाड़े का आंदोलन है, हरियाणा के कुछ लोगों का आंदोलन है। जबकि आप देख रहे हैं कि जो अंदर पहलवान बैठे हैं धरने में वो तमाम पहलवान हैं, वो कोई सिर्फ हरियाणा के पहलवान नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश के भी पहलवान बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के भी पहलवान बैठे हुए हैं, और जो इनको समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं उसमें हर जाति और हर धर्म के लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि लड़ाई सिर्फ विनेश फोगाट की, बजरंग पुनिया की या साक्षी मलिक की नहीं है, लड़ाई देश की हर बेटी की है, लड़ाई उस हर शोषित व्यक्ति की है जो सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है। पर डॉक्टर साहब, इसको क्या ऐसे नहीं देखा जा सकता कि अब तक जो बयान ब्रजभूषण की तरफ से आए, आप तो गिरफ्तारी की मांग कर ही रहे हैं, उनका कहना है कि अब तक ये लोग क्यों शांत थे। दूसरी तरफ दूसरी चीज़, जैसे उन्होंने शीलाजीत को लेकर बयान दिया कि मैं शीलाजीत की रोटियां खाता हूँ, ये जो बीच बीच में बयान आ रहे हैं और इंटरव्यू, तो ये बात तो ब्रजभूषण बेहतर जाने कि साहब शिलाजीत की रोटी खाते हैं, किसकी रोटी खाते हैं। जो आरोप से लगाए गए हैं, आरोप गंभीर है, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आरोप आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं बेबुनियाद है, झूठे हैं, तो आप कोर्ट में आइए, एक प्रक्रिया है, कोर्ट डिसाइड करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा कि कौन आरोपी है और कौन निर्दोष है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार अगर चाहती तो इन पहलवानों को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। और जो तीसरी बात जो एक प्रश्न निकल के आ रहा है कि पहलवान अब क्यों बैठे, पहले क्यों नहीं बैठे। पहले इन लोगों ने जो है सरकार से गुहार लगाई थी कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे शोषण हो रहा है, आप इसका संज्ञान लीजिए। जब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने नहीं सुनी, तो ये दिसंबर जनवरी में आके यहाँ बैठे थे 2 दिन 3 दिन के लिए, और तब खेल मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया था कि साहब सुनवाई होगी। लेकिन खेल मंत्री भी मुकर गए। पीटी उषा जी जो ओलंपिक संघ की इंडिया के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की। हालांकि बाद में पीटी उषा जी ये कह रहे हैं कि ये घर का मामला है और इस मामले को जो बैठ के सुलझा लो। तो जब बैठ के सुलझाने का समय था तब पीटी उषा जी ने शायद उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब जो है ना, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अब गेंद उनके पाले से निकल चुकी है। अब अगर इस मामले का न्याय होना है तो वो न्याय जो है कोर्ट में ही होगा, और कोर्ट ही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। अब कोर्ट तक वो मामला कब पहुंचेगा, असली पेच ये है। कोर्ट ने तो कह दिया ना कि हमारा काम था एफआईआर पर बात करना, अब आप जाइए नीचे, जाइए नीचे। तो हाई कोर्ट अब डिसाइड करेगा, सेशन कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई एफआईआर करवाने का हमारा काम है। और आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगभग 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो आप इतना अंदाज़ा लगा लो कि साहब किस तरीके से ब्रजभूषण जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और सरकार दबी हुई है। पंचायतों ने, किसान जो संगठन है, उन्होंने जो वक्त लिया है, ये वो क्या सोच के लिया है? क्या उम्मीद है कि कोई डिसीजन लेगी? देखो साहब, अभी कर्नाटक चुनाव है, हो सकता है खाप पंचायतों ने सोचा हो, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो चुनावी मोड में रहती है, तो सरकार ने ये सोचा हो कि शायद चुनाव के बाद सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, संज्ञान में ले। तो इस वजह से एक 15 दिन का समय दिया गया है, और 15 दिन के बाद अगर सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और दबाव बनाने के लिए जो भी एक शांतिपूर्ण तरीके की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 15 दिन बाद फिर एक पंचायत होगी, और उस पंचायत में आगे की रणनीति निर्धारित की जाएगी कि सरकार से कोर्ट के जरिए दबाव बनाया जाए, या गांव-गांव में, जिले-जिले में, या प्रदेश मुख्यालयों में जो है आंदोलन किए जाएं, या किस तरीके का मूवमेंट तैयार किया जाए, ये आने वाला समय जो है वो बताएगा। नहीं, तो लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके ऊपर कोई आरोप है तो आप कोर्ट में आइए और अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए। इस तरीके से छिपके बार करना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आप गलत हैं और आपने कुछ गलत किया है। अगर आप पाक साफ है तो आप कोर्ट में आइए और कोर्ट को निर्धारित करने दीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.